क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर पास्ट का कोई लैंडमार्क केस या कोई ऐसी केस जिस पे आपको वर्क करने को मिले, तो क्या आप नई चीज़ उसमें लेके आएँगे? ये बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन अगर रीसेंट पास के अंदर बात करें तो 2 केसेस। एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो केस था वो, और दूसरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला जो केस एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ने सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जिस किस्म के सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पोस्ट किए और लर्नड काउंसिल्स को, वो जवाब मिले नहीं। और वो ऐसा लगा कि जी वो पूरा का पूरा ट्रायल की रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस के ऊपर चले गए। और मंसूर अली शाह साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात भी उस केस में की थी, विच आई वाज आल्सो ऑफ द व्यू कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरह जो डबल रिव्यू, जिसको क्यूरेटिव जुरिसडिक्शन कहते हैं, वो नहीं है। तो उस सिनेरियो में क्या हम इस केस में डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो वो एक एरिया था जो आई फेल्ट लाइक कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था। बट अगेन, ये मैं आपके सामने यहाँ बैठा हुआ बात कर रहा हूँ। जब आप उधर रोस्टर होता है ना, फिर चीज़ें डिफरेंट होती। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो आप वर्क करेंगे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले केस पे वर्क करेंगे, तो हमने इसमें देखा कि ट्रायल के बारे में जो है वहाँ पे बहुत बात की। तो आपको क्या लगता है जो हमारी आज जो कोर्ट्स हैं, ट्रायल कोर्ट्स, तो वो किस हद तक जो इसके प्रोसीजर ऐसे जो आने वाले जो केसेस हैं उनमें डेवलपमेंट है इस तरह से, और वो जो है यंग लॉयर्स को उसमें ट्रेन कर रही हैं ट्रायल के बाद? देखो वहाँ सुनो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाले केस के अंदर ये थे कि एडमिटेड फैक्ट है कि फेयर ट्रायल नहीं मिला सर, विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे ना मैं आपको बल्कि आपकी लर्निंग के लिए चीज़ बताऊँ, कालिया एक बहुत ग्रेटेस्ट माइंड है हमारा। कालिया ने कहा हुआ है कि हार्ड केसेस मेक्स द बैड लॉ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। लेकिन जो असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे सवालों का जवाब आया कि हमें इन पे असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की। सो वहाँ पे जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने पूरी एविडेंस पढ़ी, स्टार्टिंग ऑफ द FIR, सो ऑन सो फॉर। हालांकि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में ये काम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे जजेस को जो आजकल ट्रायल कर रहे हैं उनको बहुत सीखने को मिला उससे कि क्या क्या लेकुना से क्या क्या प्रॉब्लम थी, जो अपने वो डे टू डे केसेस के अंदर उससे बहुत फ़ायदा पा सकते हैं।